गुजरात और मुंबई के मैच में बहुत मजा आया, एक्साइटिंग था। पर बस एक बात अच्छी नहीं लगी कि ये मैच खत्म हुआ ना, तो उसके बाद कोई गुजरात टाइटंस का फैन हो या जिस बंदे को क्रिकेट समझ आती हो, वो इन बातों के पीछे ना छुपे कि गुजरात ना इसलिए हार गई यार, जॉस बटलर चले गए ना, कगिसो रबाडा भी चले गए, वो भी नहीं है, इस वजह से ना गुजरात हार गई, वरना बटलर होते ना तो ये रन बन जाते। अरे तो तुम्हारे जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो कोई मतलब क्लब लेवल के प्लेयर हैं क्या? बट जैसे इस गेम में गुजरात ने मुंबई के अगेंस्ट गलतियां करी हैं, जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, तो हाँ तुम बोल सकते हो कि क्लब लेवल प्लेयर है। बटलर तो पिछले 2 मैचेस में भी थे, पर प्रॉब्लम पिछले 3 मैचेस में इस गेम को इंक्लूड करके गुजरात की बैटिंग से भी ज्यादा तो गुजरात की बॉलिंग में आ गई। जो प्लेयर खेल रहे हैं, जो अब तक तुम्हारे मैच विनर रहे हैं, सिर्फ इस सीजन में नहीं पिछले सीजन में भी, उनको बोलो ना वो अपनी अकाउंटेबिलिटी ले, वो बात करें और वो बताए कि हमसे क्या गलती हुई और हम क्यों नहीं अच्छा खेल पाए। प्रसिद्ध कृष्णा अगर इस सीजन में सबसे अच्छे बॉलर अब तक गुजरात के लिए रहे थे, तो इस गेम में प्रसिद्ध कृष्णा को रन कंसीड हुए ना, 50 से ज्यादा रन उन्होंने अपने 4 ओवर में कंसीड करे। वो बाद में उन्होंने जो बाउंड्रीज कंसीड करी, जो वो रन नहीं बचा पाए, पावर प्ले में भी बॉलिंग करी, मिडिल ओवर्स में भी डाली, डेथ में भी डाली, प्रसिद्ध कृष्णा को हर तरीके से यूज किया, वो नहीं काम आए। शुरू में अगर क्वेटजे आपकी कैचेस छोड़ देंगे, वहां पर रोहित शर्मा की 3 रन पे एक कैच पहले उन्होंने छोड़ी, कुशल मेंडिस आए, उन्होंने एक कैच छोड़ी, उसके बाद सूर्य कुमार यादव की भी एक कैच छूट गई थी। तुम कैचेस छोड़ोगे, वही फिर जेराल्ड क्वेटजे 3 ओवर में 51 रन भी दे देंगे। राशिद खान की हम बात करते हैं कि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उनके अगर डाउनफॉल की सब बात करते हैं ना, तो एक खिलाड़ी का डाउनफॉल एक तरफ होता है कि ठीक है एक प्लेयर अपने स्टैंडर्ड्स अपहोल्ड नहीं कर पाया। विराट कोहली का एग्जांपल दे देता हूं कि अगर विराट कोहली कुछ टाइम से सेंचुरी नहीं बना पा रहे थे, तो प्रॉब्लम ये थी कि विराट कोहली अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। जो वो 60 70 80 रन बना रहे थे, वो बहुत से खिलाड़ी तब भी नहीं बना सकते थे। तो विराट कोहली का डाउनफॉल सिर्फ ऐसा था कि वो अपने स्टैंडर्ड्स मैच नहीं कर पा रहे थे। पर राशिद खान तो इस सीजन में इतने सिक्सेस कंसीड कर चुके कि आईपीएल की हिस्ट्री में इतने सिक्सेस किसी प्लेयर ने एक सीजन में कंसीड करे ही नहीं। ये रिकॉर्ड पहले 2022 में शायद मोहम्मद सिराज के पास था, और वो सीजन उनका सबसे खराब सीजन बोलते थे कि यार पता नहीं सिराज अपने आप को रिडीम कर पाएंगे नहीं। और 2023 में उन्होंने फिर आरसीबी के लिए अच्छा खेला था, 2024 में खेला था तो उनकी कमबैक हुई थी, तो इंडिया के लिए वो एक परमानेंट प्लेयर बने थे। पर राशिद खान ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मतलब याद है ना मोहम्मद सिराज जब ट्रोल होते थे कि सिराज आरसीबी में है तो वो हार रहे हैं, तो अब तुम ये सोचो कि राशिद खान उनसे भी ज्यादा एक सीजन में सक्सेस कंसीड कर चुके हैं, और गुजरात के लिए किसी भी गेम में अपने दम पे वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाए। जॉस बटलर अगर चले गए तो गुजरात को इस गेम में बैटिंग में तो कोई प्रॉब्लम खास हुई नहीं। रन बनाने के लिए तो तुम बिल्कुल ऑन पार ही चल रहे थे। ओवर्स के हिसाब से देखो, रिक्वायर्ड रेट के हिसाब से देखो, जितने रन तुम बना रहे थे, जितनी विकेट्स इन हैंड थी, सब कुछ एक परफेक्ट टीम की तरह चल रहा था। एक परफेक्ट रन चेज गुजरात पुल ऑफ कर लेती, पर क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि टारगेट बहुत ही ज्यादा था। 228 230 ये जो रन्स होते हैं, ये चेस करते हुए कोई भी टीम कभी भी क्रम्बल कर सकती है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती कि अगर कोई और आरसीबी की टीम हो, वो इतना बड़ा टारगेट चेस करने जा रही है तो हर बार कर देगी। आरसीबी ने अभी जो पिछले प्लेऑफ से पहले जो 236 रन या शायद चेस करके दिखाए, वो उनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेज है। उससे पहले कितनी टीमें इतना बड़ा टारगेट चेस कर देती है? ये करने के लिए तुम्हें हर ओवर में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, बट ब्लेम वहां पर करो ना जहां पर एक्चुअली ब्लेम करने की जरूरत है। कि अगर गुजरात अपने पिछले 3 गेम्स में चेन्नई सुपर किंग से 230 कंसीड कर लेगी, एलएसजी से 235 कंसीड कर लेगी, और अब यहां पर इस गेम में, एक बड़े गेम में, एलिमिनेटर में मुंबई इंडियंस से 227 रन बोर्ड पे बनवा देगी, तो कैसे जीतेगी मैच? तो तुम एक तरह से पहली इनिंग में ही हार गए। उनको बोलो ना अकाउंटेबिलिटी लेने को, उनको बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले, जिनका काम था ये मैच जिताना। कप्तान शुभमन गिल थे। अब उनका आईपीएल में प्लेऑफ्स में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, 52 का एवरेज रहा है शुभमन गिल का अब तक प्लेऑफ्स में। जब जब उन्होंने किसी भी टीम के लिए प्लेऑफ का कोई गेम खेला है, मोस्टली गुजरात के लिए ही खेले हैं, बट हमेशा रन बनाए हैं। अभी 2 साल पहले तो शायद आरसीबी के अगेंस्ट ही सेंचुरी बनाई थी, एलिमिनेटर में उनको बाहर किया था। पर पॉइंट यही है ना कि अब जब तुम्हें पता था कि यहां तक तुम कैरी करके लाए हो अपनी टीम को, वापस बड़ा गेम है, तो ये बड़े स्टेज पे ही असल खिलाड़ी की वो कैरेक्टर बाहर निकल कर आता है। पता चलता है कि तुम क्या करने के केपेबल हो। और अगर शुभमन गिल वो 1 रन पे आउट हो जाएंगे तो हो गए। वहां से साई सुदर्शन ने बनाए ना 80 रन, वॉशिंगटन सुंदर आए, उन्होंने अपने रन बनाए, बीच में कुशल मेंडिस अगर जॉस बटलर की रिप्लेसमेंट थी, वो भी एक अच्छा और प्रॉमिसिंग स्टार्ट दे गए थे। मैंने देखा था 9 बॉल पे 20 रन पे वो बैटिंग कर रहे थे, हिट विकेट हो गए, आउट हो गए, कोई बात नहीं। वॉशिंगटन सुंदर आए, उन्होंने तो 200 के स्ट्राइक रेट से लगभग अपने 48 रन बनाए। पर प्रॉब्लम सारी ये है कि जब तुम मुंबई इंडियंस के कैलिबर की टीम से खेल रहे हो ना, तो उनको इन्हीं स्टेजेस की आदत है। गुजरात टाइटंस तो इतने सीजन नहीं खेली है जितने टाइटल मुंबई इंडियंस के पास है, और वो समझ आता है, वो दिख रहा है वो प्रॉब्लम। और ये जो कंपैरिजन हम दोनों टीम्स में कर सकते हैं वो बहुत ही एविडेंट है
क्योंकि मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या को मालूम था वो क्या कर रहे हैं। तुम चाहो तो तुम अपने मेन स्पिनर मिचेल सैंटनर को यूज करो ना कहीं भी, पर तुम नहीं करोगे। तुम क्रिकेट समझते हो, तुम गेम को समझते हो, तुम्हें पता है सामने दो लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं, मैं क्यों उनको एक भी ओवर में मौका दूंगा 20 से 25 रन बनाने का, क्यों मैं उनको वो कॉन्फिडेंस दूं कि वो रन बना देंगे। और फिर भी अगर मिचेल सैंटनर बॉलिंग नहीं कर रहे थे, एक फेज में जसप्रीत बुमराह बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तब भी मुंबई के किसी प्लेयर ने या कप्तान ने कोई पैनिक का वो साइन दिखाया ही नहीं। वो रन बनाए जा रहे हैं गुजरात के बैटर्स। 9 ओवर से लेके 13 ओवर तक 4 ऐसे ओवर थे जहां पर सुदर्शन और सुंदर ने 53 रन बना दिए थे। वो जो एक ओवर था जहां बोल्ट को 2 छक्के मारे थे वॉशिंगटन सुंदर ने, हार्दिक पांड्या को बाउंड्री लगाई थी, तो काफी अच्छा चल रहा था गुजरात के लिए। अब उन्हें 7 ओवर में 80 रन चाहिए थे, 3 ही बैटर आउट हुए। राहुल तेवतिया का आना बचा था, रदरफोर्ड का बचा था, शाहरुख खान का बचा था, राशिद खान का बचा था। तुम बोल सकते हो कि गुजरात टाइटंस तो ये चेस कर लेगी। पर्सनली मैं भी देख रहा था तो मैंने बोला कि हाँ यार गुजरात टाइटंस चेस कर लेगी। मैंने अपने वो ब्रॉडकास्टर चैनल पे डाला, वहां पर 25-30 लोग बोल रहे हैं गुजरात, 4-5 लोग कह रहे हैं मुंबई। उस पॉइंट पे क्योंकि सबको पता था कि गुजरात टाइटंस यहां से 7 ओवर में 80 रन बना देगी, जिस फॉर्म में वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं। पर मुंबई इंडियंस के पास जसप्रीत बुमराह है, और यही सबसे बड़ा हैक है, यही चीट कोड है, यही कहानी है और यही एंड गेम है मुंबई इंडियंस का, कि जहां तुम्हें विकेट की जरूरत है, रन बचाने की जरूरत है, तुम्हें जो कुछ भी करना है, बॉलिंग डिपार्टमेंट को कैरी करवाना है, जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल दे दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। और वही हुआ। 13 ओवर खत्म हुए ना तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सूर्य कुमार यादव फील्ड पे लेट गए, वो कह रहे मेरे तो भाई क्रैम्प आ गया है, मैं तो वेट कर रहा हूं। 4 ओवर में 53 रन मारे थे जस्ट अभी। दोनों गुजरात के बैटर्स ने इनफॉर्म थे, तगड़े रन बना रहे थे, बट सूर्य कुमार यादव लेट गए कि भाई रोक दो गेम, अभी मेरे तो क्रैम्प आ गया है, तुम फिजियो बुलाओ, पानी मंगाओ, गेम को रोक दो। रुक गया। अब क्रैम्प आया हो ना आया हो, ये गेम रोकने का तरीका हो, जो कुछ भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। जो किया वो किया। सारे भी ऋषभ पंत करते हैं तो हम कहते हैं क्या टैक्टिक्स हैं, वाओ। अब सूर्य कुमार यादव करेंगे तो आप भी बोल दोगे भाई मैं जानता हूं आएंगे लोग कि ये तो चीटिंग है, बट जो भी है गेम का पार्ट है। उनको भाई क्रैम्प आया, उन्होंने गेम रोक दिया। गेम रुका, मोमेंटम रुका, कॉन्फिडेंस इधर उधर शिफ्ट हुआ। अगला ओवर जसप्रीत बुमराह के हाथ में आया। वो जो वॉशिंगटन सुंदर को बॉल डाली ना, वो 200 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा पे मार रहे थे उस टाइम पे, लगभग 50 रन पे खेल रहे थे। वो 500 रन पे भी खेल रहे होते तो तुम जसप्रीत बुमराह की वो बॉल को फेस नहीं कर सकते। वो तुम्हारी टांगों के बीच से वो जो यॉर्कर है ना, वो 143 kmph की बॉल जब आ रही है, अच्छे को दिखाई नहीं देगी। हम तो बस बातें करते हैं यहाँ पे, जो खेल रहा है वो जानता है। तो यहाँ वॉशिंगटन सुंदर की गलती नहीं है, ये जसप्रीत बुमराह की मास्टर क्लास है। तुम नहीं रोक सकते उन्हें। वहां पर एक बार जसप्रीत बुमराह ने अपना काम किया तो अश्विनी कुमार हो, रिचर्ड ग्लीसन हो, वो अगले ओवर्स में उन्होंने इतने रन नहीं दिए कि गुजरात टाइटंस फील भी कर सके कि यार हाँ अभी भी हम गेम में है, वॉशिंगटन सुंदर आउट हो गए तो क्या हुआ। ग्लीसन ने सुदर्शन को आउट किया। ठीक है यार, अगर तुम 80 रन पे खेल रहे हो, कुछ 40 से ज्यादा बॉलें खेल चुके हो, तुम मानोगे, तुम सेट हो, तुम्हें एक बाउंड्री की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तुम रैंप करने जा रहे हो, तुम फाइन लेग के ऊपर से स्कूप करके चौका मारना चाहते हो, तुम मार सकते हो। 80 रन पे खेलता हुआ बैटर ये कर सकता है, और सलाम है भाई सुदर्शन की दिलेरी को कि वो ये करने को तैयार थे। मिस हो गई बॉल, हाई रिस्क शॉट था, उसका रिवॉर्ड उनको नहीं मिला, रिवॉर्ड बॉलर को मिल गया क्योंकि उनके लिए थोड़ा ज्यादा आसान था। बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉलिंग करी थी, लग गई वो विकेट पे, विकेट मिल गई। पर वो सारा गेम गुजरात के लिए वहां पर खत्म हो गया था, क्योंकि वहां पर सुंदर और सुदर्शन को भी 7 ओवर में 80 रन बनाने थे। जब वो खेल रहे थे, वो सेट थे, तो हमें लग रहा था वो बना देंगे। पर क्योंकि उसके बाद वो आउट हो गए, तो किसी भी और नए बैटर के लिए आके मुंबई इंडियंस की बॉलिंग के अगेंस्ट वो करना आसान नहीं है। अगर राहुल तेवतिया जसप्रीत बुमराह को एक छक्का लगा देंगे तो जसप्रीत बुमराह तुम्हें दोबारा वो शॉट नहीं लगाने देंगे। कितने बॉलर, मतलब कितने बैटर्स हैं, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, जसप्रीत बुमराह को एक ओवर में 2 छक्के मारे थे तो रिकॉर्ड निकल आए थे भाई 6-7 साल से ऐसा नहीं हुआ, इतने दिनों बाद ऐसा हुआ है, इतने मैचेस हो गए। तो जसप्रीत बुमराह को तुम ये नहीं कर सकते। वो एक्चुअली एक ऐसे मैच विनर है जिनके अगेंस्ट तुम नहीं अपने आप को बैक कर सकते कि मैं 15 रन इस ओवर में निकाल दूंगा। और फिर जब 2 ओवर में 36 रन रह गए, अब कोई भी बॉलर आएगा, वो 2-3 अच्छी बॉल डालेगा, काम खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम तो गुजरात के लिए वही थी ना कि तुमने पहली इनिंग में मैच को अपने हाथ से निकलने दिया। तुम कैचेस छोड़ोगे, तुम रोहित शर्मा को, जॉनी बेयरस्टो को इतनी आसानी से रन बनाने दोगे तो सारा काम तो तुम वैसे ही उनके लिए कर रहे हो। और मुंबई के लिए गेम बनी तब गया था जब तुमने 228 रन बोर्ड पे लगा दिए थे, क्योंकि मुंबई इंडियंस इतनी स्मार्ट टीम है, उन्हें पता है कि इतने रन बोर्ड पे लगाने के बाद हमें अपनी बॉलिंग में सिर्फ 2-3 ओवर अच्छे करने हैं। अगर वहां पर हमने रन बचा लिए तो उसके बाद वो कितने ओवर तक हर ओवर में 13-14 रन बनाते रहेंगे। 2-3 ओवर बीच में अच्छे आएंगे, तुम मैच में बने रहोगे। प्रॉब्लम मुझे एक और बात से थी कि अगर मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा ने रन बना दिए तो तुम रोहित शर्मा के पीछे क्यों पड़ गए हो
कि यार उनकी तो कैचेस छूट गई थी तो उन्होंने 80 रन बनाए। अबे कितने बैटर्स की तुम कितनी भी कैच छोड़ते रहो, वो फिर भी 80 रन नहीं बना पाएंगे। 9 चौके मारना, 4 छक्के मारना, 80 रन बनाना, ये कोई आसान बात है क्या? रोहित शर्मा की पहली कैच छूटी थी जब वो 3 रन पे थे, अगली कैच छूट गई जब वो 12 रन पे थे। चलो मान लो 12 रन के बाद जो बचे हुए 70 रन थे वो किसी और ने आगे बनाए क्या? रोहित शर्मा ने ही तो बनाए। जो बाउंड्रीज लगाई, जो रन बनाए, पावर प्ले में अगर तुमने मुंबई के लिए 80 रन बना दिए, जॉनी बेयरस्टो ने भी 200 के स्ट्राइक रेट से उनका पूरा साथ किया, लीड किया ओपनिंग पार्टनरशिप को, 80 रन तुम्हारे पावर प्ले में आ गए। अब तुम बैक करोगे ना, फिर सूर्य कुमार यादव आए, तिलक वर्मा आए, हार्दिक पांड्या आए, नमन धीर आए, ये सब खिलाड़ी बोलेंगे ना ठीक है हम बनाएंगे यार। अब रन बनाए उन्होंने, 200 से ज्यादा रन, 228 का टारगेट दिया। मैंने पर्सनली यहां पर किसी के आगे प्रेडिक्ट किया था कि 217 रन बनेंगे, 228 बने, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने 226 कहे थे तो उनका काम हो गया, बट ठीक है। बात वही है कि वहां पर आप प्रिडिक्ट कर सकते थे। हम लोग गेम देखते हैं, हमें समझ आता है, तो हम बता पा रहे थे कि मुंबई यहां से कर देगी। हार्दिक पांड्या को एक अच्छा ओवर चाहिए, वो 2-3 छक्के उन्होंने लगाए आखिरी ओवर में, वो सब कुछ बराबर कर दिया, रन बना दिया और मुंबई को एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा किया कि अब अगर तुमने गलतियां करी तो हमने उस पर कैपिटलाइज किया ना। रोहित शर्मा की कैचेस छूटी, उन्होंने रन बनाए और मुंबई को गेम में आगे किया। और यही बात है कि मुंबई इंडियंस इतनी एक्सपीरियंस टीम है, प्लेऑफ्स उन्होंने इतने खेले हैं, ट्रॉफीज इतनी जीती हैं कि तुम उनको ऐसी पोजीशन में कितना भी अंडर प्रेशर डालने की कोशिश करो वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हम किसी भी पोजीशन से गेम जीत सकते हैं। उनके पास वो मैच विनर्स हैं। मुंबई ने अब गुजरात को ये गेम हराया, पूरी कोशिश करी कि मैं बता पाऊं मेरे हिसाब से किन किन मोमेंट्स पे गेम चेंज हुआ, गेम की क्या ऐसी इनसाइट्स थी, क्या ऐसी बातें थी जिस वजह से गुजरात अब इस सीजन से बाहर हो गई और मुंबई आगे क्वालिफाई कर गई। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके आप ही बताना कि इस एलिमिनेटर में आपके हिसाब से किन पॉइंट्स पर गेम बदला, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। कहां कहां पर गुजरात गेम में पीछे हुई और मुंबई गेम में आगे आई। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।